हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं आपके पसंदीदा चैनल पर एक न्यू क्वेश्चन लेकर के। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 15 फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने वेज हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इनका ट्रिक क्या है और बेस्ट ट्रिक क्या है, कम से कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल क्या है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे अगर फैक्टोरियल की मीनिंग आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इसको जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चले जाना है। और ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 120। इसका जो फाइनल आंसर है 120 हो जाएगा। लेकिन अगर और भी बड़ी नंबर आ गई तो आप ऐसे एक्सपैंड करते करते लिखते जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है वहां से स्टार्ट करके एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करते चले जाना है अप टू 1। कहाँ तक जाना है? 1 तक। और वहां तक आप जाने के बाद मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस 5 फैक्टोरियल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कोई भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा आप लोगों को। वैसे मैं अपने अदर वीडियोज में भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लीजिए। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 1। ऐसे आप डिक्रीजिंग, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हो। तो ठीक उसी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और एक्सपैंड भी करूंगा। लेकिन अगर मान लो कि हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को हमने एक्सपैंड तो कर दिया, लेकिन हमें कंप्लीट एक्सपेंशन की जरूरत नहीं, तो मैं फार्मूला जरा हटा देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, या सिर्फ ऊपर का टर्म हटाता हूँ। मान लो कि हमको 2 ही टर्म एक्सपैंड करने थे। जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, अगर आप 4 तक ही एक्सपैंड करोगे तो यहाँ एक फैक्टोरियल यूज करके स्टॉप कर देना है, ऐसा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक उसी तरह से अगर n फैक्टोरियल को भी आप स्टॉप करना चाहें जिस स्टेप पर, तो वहां पर आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में फैक्टोरियल यूज करना ना भूलें, ऐसा यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन का अब एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको। देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो 15 को हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ये बताया कि इसमें लोएस्ट फैक्टोरियल क्या है, 15, 14 और ये 13। तो 13 फैक्टोरियल इज द लोएस्ट फैक्टोरियल टर्म। तो ये दोनों नंबर को हम 13 तक एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। 15 देख लीजिए, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम 15, 14, 13 कर दिए। अब 14 का यहाँ पर नंबर आता है, तो हम 14 को एक्सपैंड करेंगे 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, क्योंकि 13 ही लोएस्ट है और डिवाइड किया गया यहाँ पर 13 फैक्टोरियल से। ऑलरेडी डिनोमिनेटर गिवन है और प्लस 1 यहाँ पर लिखना ना भूलें, क्योंकि प्लस 1 यहाँ पर है। तो हम लोग अब इसको यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो आगे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल और यहाँ 14 इंटू 13 है। तो अब हमें यहाँ पर 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 न्यूमरेटर में दोनों टर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं 14 इंटू 13 फैक्टोरियल को कर लेते हैं कॉमन। रिमेनिंग पार्ट को यहाँ देखिए 15 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम अगर नहीं लिखोगे तो फिर इसको बैक करने पर वो स्टेप नहीं आएगा और यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल और प्लस 1 इसके साथ में अटैच है यहाँ पर साइड में, उसको आप लिखना नहीं भूले। यहाँ से स्क्वायर रूट भी लिखते जाइए। ठीक है, इसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 13 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है, इजिली कैंसिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट यहाँ पर आ गया। आफ्टर दिस 14 इंटू 16 हमारे पास 2 नंबर्स बचते हैं, 14 इंटू 16 और ये है यहाँ पर प्लस 1।
देखिए 14 इंटू 16 प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, एक छोटा सा काम कीजिए, आगे देखिए। तो इट इज, क्योंकि यहाँ अपान 1 हो चुका है, तो अब अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 एज इट इज यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं, देखिए 14 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 1, ये हो गया 14। और 16 को लिख सकते हैं 15 प्लस 1। देखिए ये है 14 की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1, 16 की वैल्यू क्या है 15 प्लस 1, एंड प्लस 1 एज इट इज यहाँ पर आ गया। प्लस 1 ऐसे लिखिए, और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डोंट फॉरगेट, यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक फॉर्मूला इन दोनों टर्म का बनता है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला किसी भी वेरिएबल के साथ लिखा जा सकता है, एक्स वाई फॉर्म में लिखिए, पी क्यू फॉर्म में लिखिए, ए बी फॉर्म में लिखिए, या किसी अदर वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। इक्वल्स, अब इसके बाद देखिए 15 माइनस 1 15 प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए इक्वल टू 15 बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। तो यहाँ पर इजिली देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा दिस इज 15 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 15 स्क्वायर। और इसके बाद माइनस 1 माइनस यहाँ पर प्लस 1 है, तो माइनस 1 स्क्वायर करोगे, और प्लस 1 यहाँ पर अटैच्ड है, प्लस 1 यहाँ लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आइए देखते हैं। अब क्या करिए, 15 स्क्वायर एज इट इज रखिए, 15 स्क्वायर प्लस, इसके बाद है हमारा माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1, और प्लस 1 यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 गेट कैंसल्ड। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर टर्म एक ही बचता है, ओनली 15 स्क्वायर, ठीक है, ये बचा 15 स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, प्लस एंड माइनस दोनों के साथ आएगा 15। तो यही इसका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। ये आंसर आपका फाइनल आंसर देगा, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल प्लस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 15। तो प्लस 15 भी होता है स्क्वायर रूट, और माइनस 15 भी होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दे दिया। और दूसरी चीज़, आपने हमारे वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही प्रोत्साहित किया हमें, तो और आपने मुझे सजेशन भी दिया है। तो जो लोग मुझे सजेशन दिए हैं, मैं उनका भी बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग ऐसे ही सजेशन देते रहिए, और हमारे वीडियोस पर कंटिन्यू आप लोग नज़र बनाए रखिए कि हमने कौन सा वीडियो दिया और कौन सा ट्रिक दिया, कौन सा सलूशन दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हैं, इनको आप यहाँ और भी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई करके हो लेना है तो ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा लेना है तो ऐसा भी कर सकते हो। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।